हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछली वीडियो में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हम लोग कुछ सवाल भी बनाए थे, तो शुरू करते हैं आज फिर से कुछ सवाल के साथ। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं एक सवाल दिया गया है, 4 डिग्री का इक्वेशन दे दिया है। देखिए यहाँ x का पावर 4 है तो 4 डिग्री का इक्वेशन दिया है, और ये जो इक्वेशन है ये कंप्लीट में है। देखिए x का पावर 4, x का पावर 3, फिर x का पावर 2, x का पावर 1 है ना, तो कंप्लीट इक्वेशन में है, ठीक। और इसके जो रूट्स होंगे वो क्या हैं बोल रहे हैं, तो रूट्स जो हैं उनके बीच का रिलेशन बोलेगा तो एपी में है, मतलब उनके रूट्स जो क्या हैं एपी में है। भाई अगर ये 4 डिग्री का इक्वेशन है तो इसमें रूट्स कितने होंगे, 4 रूट्स होंगे, ठीक है। आगे हम लोग को 4 रूट्स दिए हैं और वो 4 रूट्स क्या हैं, एपी हैं, है ना। और हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो जो 4 रूट्स हैं क्या है। तो देखिए 4 रूट्स मैंने ले लिया है कि अल्फ़ा माइनस 3 डेल्टा, फिर अल्फ़ा माइनस डेल्टा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा, और फिर अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा। तो ये 4 रूट्स मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो सम ऑफ रूट्स है ना, रूट्सों का अगर सम करते हैं, यानी मतलब क्या है कि रूट्स आर टेकन वन एट ए टाइम, मतलब एक समय में एक ही को लेंगे, मतलब ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो सम ऑफ रूट्स तो क्या हो जाता है, तो जानते हैं हम लोग कि अगर 4 रूट्स को जोड़ देते हैं, पहला रूट, दूसरा, तीसरा, चौथा को जोड़ देते हैं तो क्या होता है -1 टू दी पावर 1। कितना बार बोला था, 1 एट ए टाइम, तो 1 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n-1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n होता है। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ देखो कि x का पावर n-1 मतलब क्या, 4 डिग्री का इक्वेशन दिया है तो 4 से एक कम कितना, 3। तो देखिए यहाँ पर x का पावर 3, इसका कोफिशिएंट कितना है तो -28, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा -28, ठीक है। ये -28 हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n कितना है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n कितना है, 4 है, तो 4 ले लिया, ठीक है। 7 चौके देखिए n नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, और 7 चौके 28, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 7, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो भाई, क्योंकि यहाँ सब कोई ऐड में है ना, तो अगर ध्यान से देखो तो ये 3 डेल्टा और ये 3 डेल्टा कैंसिल, ये डेल्टा और ये डेल्टा कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास, 4 गो अल्फा बचेगा, 1 2 3 4, तो 4 अल्फा बच गया, ठीक है। तो 4 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 7, मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, रूट्स को लेते हैं, रूट्स आर टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। एक बार में 2 ले लेते हैं, एक बार में 2 को करके लेंगे। तो देखिए तो 2 रूट्स लिए हैं, देखिए यहाँ पर आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में दिया है। तो देखिए मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 गो हो गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2, इसको इसके साथ 3, फिर इसको इसके साथ 4, फिर इसको इसके साथ 5, और ये इसके साथ 6। अब देखिए मतलब ये जो आपके 4 हैं इनके साथ कॉम्बिनेशन कितना टो बनेगा, तो मेरा कितना टो बचेगा, 6 गो, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 2 एट ए टाइम बोलता है तो NC2 लेते हैं, ठीक है। कितना, NC2, तो n कितना है मेरा 4, तो मतलब यहाँ कितने टर्म आने चाहिए, 6 टर्म आएंगे। फिर इसमें लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2 एट ए टाइम इज इक्वल टू क्या, -1 का पावर 2 कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n-2, अभी 2 ले रहे हैं तो x का पावर n-2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n, ठीक है। दोस्तों ये ध्यान से ये इसको आराम से कीजिए, ठीक है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इसके साथ, फिर देखिए ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, अब इसको इसके साथ, फिर देखिए इसके साथ तो हो चुका है, तो मतलब ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका और इसका नहीं हुआ था तो इसके साथ, तो आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आपको यहाँ 6 टर्म मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इन सबको अगर आपस में सॉल्व कर दिया जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक गो अल्फा स्क्वायर मिलेगा, यहाँ एक अल्फा स्क्वायर, यहाँ फिर मिलेगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी, यहाँ। तो यहाँ इस तरह से टोटल कितना को मेरा मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो अल्फा स्क्वायर मिलेगा, तो मैंने उसको लिख दिया 6 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। बाकी को सॉल्व करते हैं, तो ये 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 डेल्टा स्क्वायर, और फिर इसको इसके साथ सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा मेरा -4 डेल्टा। देखिए ये इसके साथ हो गया तो -3 डेल्टा अल्फ़ा, और फिर ये वाला इसके साथ हो गया तो -अल्फ़ा डेल्टा, तो दोनों मिलकर के 4 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर -डेल्टा स्क्वायर,
फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए और फिर इन सबको सॉल्व करके एक साथ लिख देते हैं। अब जैसे ही एक साथ लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ टर्म कट जाएगा। यहाँ से जैसे 3 डेल्टा स्क्वायर मैंने इसके साथ काट दिया, 3 डेल्टा स्क्वायर के साथ, यहाँ पॉजिटिव था नेगेटिव के साथ काट दिया। अब यहाँ पॉजिटिव है तो भाई इसको भी काट देते हैं, 2 अल्फा डेल्टा तो -2 अल्फा डेल्टा, ठीक है। फिर देखिए 3 माइनस डेल्टा स्क्वायर तो देखिए इसके साथ मैंने काट दिया, और 4 अल्फा डेल्टा तो 4 अल्फा डेल्टा इसके साथ काट दिया। तो अब बचा क्या, तो यहाँ से मेरा 6 अल्फा स्क्वायर बचा, और फिर यहाँ से देखिए नेगेटिव और -9 डेल्टा स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस डेल्टा स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 10 डेल्टा स्क्वायर हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 51/4। 51/4 क्यों, क्योंकि देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 51 है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लिया तो देखिए 51/4, तो इक्वेशन नंबर इसको 2 मान दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो भाई, क्योंकि 4 अल्फा का वैल्यू 7 आ चुका, तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू कितना, 7/4, ठीक है। अब इस वाले को रख देते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 पे, तो जैसे ही रखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 7/4 इन इक्वेशन 2, देन वी गेट, तब हमें क्या मिल जाएगा, इस वाले को इधर ले लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो 10 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 51/4, ठीक है। अब देखिए अल्फा का वैल्यू कितना बोला, 7/4, तो यहाँ लिख देते हैं, तो स्क्वायर बोला है तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का हो गया 16 माइनस 51/4, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 3, मतलब 3 × 49 इज इक्वल टू 147/8 माइनस 51/4, इसको सॉल्व कीजिए तो आपको आएगा 5/8 आ गया, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, तो इसका वैल्यू आया 10 डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू आया, तो 10 डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू आया, तो मतलब डेल्टा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 45/10। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए द डेल्टा इज इक्वल टू कितना है, 4 प्लस माइनस, क्योंकि रूट्स है तो प्लस माइनस 3/4 आएगा। कैसे, देखिए इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से कट देते हैं तो ये 9 हो गया, इधर कितना, ये से 9 हुआ, और इधर कितना हो गया, 2 हो गया, तो 8 दूनी 16 मतलब 4, 9 मतलब 3, तो 3/4 हो गया। अब देखो भाई डेल्टा हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू प्लस 3/4 ले लेते हैं, तो 3/4 जैसे ही लेंगे तो देखिए मेरे पास जो रूट्स माने हैं हम क्या, अल्फा माइनस 3 डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा, और फिर अल्फा प्लस डेल्टा और अल्फा प्लस 3 डेल्टा, इन सब में अल्फा और डेल्टा का वैल्यू पुट कीजिए, देखिए आपको मिलेगा कितना, -1/2, 1, 5/2, 4, तो ये 4 रूट्स मिलेंगे, ये आपके 4 रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।